हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बीपीएससी प्रधान शिक्षक हो या सिविल कोर्ट क्लर्क स्टेनो रीडर या फिर जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों उसमें आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ही क्विकली, ज़्यादा समय न लेते हुए हम 50 क्वेश्चंस के सेट लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1498 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा। हमारा अगला सवाल है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था और 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। इसलिए इसका राइट आंसर है 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट में। हमारा अगला सवाल है, वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया वह क्या कहलाता है? तो वह मार्ग कहलाता है केप ऑफ गुड होप। तो इसका राइट आंसर है केप ऑफ गुड होप। हमारा अगला सवाल है, वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर है 1503 ईस्वी में और वह स्थान है कोचीन। तो इसका राइट आंसर है 1503 ईस्वी में कोचीन में। हमारा अगला सवाल है, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर वायसराय बनाकर भेजा? तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपना पहला गवर्नर वायसराय बनाकर भेजा था। हमारा अगला सवाल है, 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना? तो इनका दूसरा वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क बना। तो इसका राइट आंसर है अल्फांसो द अल्बुकर्क। हमारा अगला सवाल है, डच कहाँ के मूल निवासी थे? तो डच हॉलैंड नीदरलैंड के मूल निवासी थे। तो इसका राइट आंसर है हॉलैंड नीदरलैंड। हमारा अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था और वह कब तथा किस मार्ग से भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है कार्नेलिस डे हस्तमान, जो प्रथम यात्री था और वह 1596 ईस्वी में आशा का अंतरीप केप ऑफ गुड होप से भारत आया था। हमारा अगला सवाल है, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर है 1602 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में स्थापित की थी और वह स्थान था मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर 1605 ईस्वी मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश। हमारा अगला सवाल है, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब, किनके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ? तो यह 1759 ईस्वी में हुआ था और यह अंग्रेजों के साथ युद्ध में हुआ था, जिस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है 1759 ईस्वी में अंग्रेजों से बेदरा का युद्ध में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1600 ईस्वी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इसका अधिकार पत्र दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का। तो हमारा अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। तो इसका राइट आंसर है टॉमस स्मिथ। हमारा अगला सवाल है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? तो वह कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गया था। तो इसका राइट आंसर है कैप्टन हॉकिंस
1609 ईस्वी जहांगीर। हमारा अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रथम। तो कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के जेम्स प्रथम राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गए थे। हमारा अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की? यह अनुमति किनके दबाव में रद्द कर दी गई? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन यह पुर्तगालियों के दबाव में आकर रद्द कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है सूरत, और जो कि पुर्तगालियों के दबाव में आने पर रद्द की गई थी, तो पुर्तगाली होगा। हमारा अगला सवाल है, पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों को युद्ध में पराजित करके अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर है 1613 ईस्वी सूरत। हमारा अगला सवाल है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा? तो 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर है सर थॉमस रो। हमारा अगला सवाल है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तथा किन के बीच हुआ था? यह 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक हुआ था। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1746 से 48 ईस्वी, अंग्रेज फ्रांसीसी। हमारा अगला सवाल है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किन के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1749 से 1754 ईस्वी। यह भी अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच ही हुआ था। हमारा अगला सवाल है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसकी हार हुई? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर था ड्यूप्ले। तो ड्यूप्ले की हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ड्यूप्ले। हमारा अगला सवाल है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किन के बीच हुआ? तो यह हुआ था 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक, और यह भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ था। हमारा अगला सवाल है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में किन की हार हुई? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है फ्रांसीसियों की। हमारा अगला सवाल है, कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? तो यह 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा यह तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर है 1763 ईस्वी पेरिस संधि। हमारा अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब तथा किन के बीच हुआ था? तो यह 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज व बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है 23 जून 1757 ईस्वी, अंग्रेज व बंगाल के नवाब। हमारा अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, इसलिए इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। हमारा अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? उससे अपने किस सेनापति की धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा था? तो उस समय प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जिसे मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा था। हमारा अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बना दिया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था बंगाल का, इसलिए इसका राइट आंसर है मीर जाफ़र। हमारा अगला सवाल है, बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, इसलिए इसका राइट आंसर है हेक्टर मुनरो। हमारा अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया था? तो पुनः मीर जाफ़र को ही नवाब बनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर है मीर जाफ़र। हमारा अगला सवाल है, इलाहाबाद की संधि कब तथा किन के बीच हुई थी? तो यह लॉर्ड क्लाइव बनाम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। हमारा अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो यह 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है 1767 से 1769 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? यह इच्छा हैदर अली की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है हैदर अली। हमारा अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर
वेरेल्ट्स था, इसलिए इसका राइट आंसर है वेरेल्ट्स। हमारा अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? यह संधि कब हुई थी? यह मद्रास की संधि से हुई थी और यह हुई थी 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर है मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर है 1780 से 84 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था? तो यह अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास की संधि के उल्लंघन का परिणाम था, इसलिए इसका राइट आंसर है अंग्रेज़ों मद्रास संधि। हमारा अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसलिए इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। हमारा अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, तो वह था टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का उत्तराधिकारी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। हमारा अगला सवाल है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1790 से 92 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? उस समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसलिए इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा अगला सवाल है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो यह श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1799 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1799 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। हमारा अगला सवाल है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों की किस संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था? अंग्रेज़ों की संधि जो अस्वीकार की थी टीपू सुल्तान ने, वह सहायक संधि थी। तो इसका राइट आंसर है सहायक संधि। हमारा अगला सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीरगति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधि थोप दी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीरगति प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों ने जिस राजा पर सहायक संधि थोपी थी वह थे नरेश कृष्ण, जो वाडियार वंश के थे। हमारा अगला सवाल है, मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक हैं हैदर अली। तो इसका राइट आंसर है हैदर अली। हमारा अगला सवाल है, हैदर अली की मृत्यु कब तथा किस आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1782 ईस्वी द्वितीय। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।